हज़ार मसाइल एक तरफ और अल्लाह की ये आयत एक तरफ। कभी इंसान ज़िंदगी में ऐसे मकाम पर आ जाता है जहाँ उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसे वक्त में अगर अचानक कुरान की कोई आयत आपके सामने आ जाए या कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाए और आप महसूस करें कि ये तो मेरी मुश्किल का जवाब है, तो यकीन करें ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, ये आप पर अल्लाह की खास रहमत होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मेरा दिन तो बस माही के पीछे भागते हुए गुजर जाता है। माही कुछ भी ठीक से नहीं खाती और उसे खिलाने की कोशिश में ही मैं थक जाती हूँ। कुछ दिन से तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा दिल चाह रहा था कुछ खास पकाने को, लेकिन किचन में ज़्यादा देर नहीं जाया जाता। बस खुद को अपने घर वालों को इस गर्मी से बचाएं और जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं बात कर रही थी कुरान की एक आयत की। इस आयत को यकीन के साथ पढ़ें तो अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते पैदा कर देते हैं जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। ये आयत है सूरत तलाक की। वमन यत्तकिल्लाह, यानी जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को अहमियत देता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसके लिए रास्ते बना दूँगा। अगर आप घरेलू परेशानियों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे आसान कर दूँगा। अगर ज़िंदगी में तलाक जैसी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हें संभाल लूँगा। अगर अदालत, केस या किसी और आज़माइश में फंसे हुए हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए रास्ते निकाल दूँगा। अगर माली परेशानियाँ हों, रिस्क कम लगे, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं उसे वहाँ से रिस्क दूँगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला एक चीज़ चाहते हैं कि बंदा अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह को याद करे, अपने दिल को अल्लाह से जोड़े, गुनाहों से बचे और मुश्किल वक्त में भी उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह का वादा है वयजअल्लहु मखरजा, मैं उसके लिए निकलने का रास्ता बना दूँगा। पहले जब मैं ये आयत सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये खूबसूरत आयत है, लेकिन फिर ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस आयत को महसूस किया। मैं दुबई में थी, कोविड टाइम चल रहा था और मुझे जॉब की ज़रूरत थी। तब मेरी नज़रों से ये आयत गुजरी और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ही लिए है। मैंने ये आयत पढ़ना शुरू की और यकीन करें कि 1 महीने में मेरा काम बन गया। मुझे खुद एक स्कूल से कॉल आई, उन्हें टीचर की ज़रूरत थी। तब मेरा इस आयत पे और यकीन भर गया। अच्छा, इस आयत का सियाक़ व सबाक़ भी बहुत खूबसूरत है। ये आयत सूरत तलाक़ में नाजिल हुई जब लोग घरेलू परेशानियाँ, जुदाई, हर्ष और मुस्तक़बिल के खौफ में मुब्तला थे। यानी अल्लाह ताला समझा रहे थे कि अगर ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, रास्ते बंद लगने लगें, तब भी अल्लाह पर यकीन करना मत छोड़ें, क्योंकि अल्लाह वहाँ से रास्ते बना देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। हम जब मुश्किल में होते हैं ना, तो फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा उस वक्त भी उम्मीद ना छोड़े। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, रिस्क की फ़िक्र है, घर के हालात से परेशान हैं, तो इस आयत को पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह पे यकीन करके। देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कैसे मुश्किलात हल करेगा और आपके लिए वहाँ से रास्ते पैदा कर देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। याद रखिए कि अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो बहुत से दरवाज़े खोल भी देता है। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।